So good morning, guys. Myself Bhesa Singh Pawar, and I am from Raipur, Chhattisgarh. I am here at Raipur Flying Club to teach you about what is coding decoding. So our first topic is what is coding decoding. देखो guys, ये आपके फ्लाइंग स्कूल में ये इस टॉपिक से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग। तो क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग? पहले ये जानते हैं। कोडिंग आपको एक क्वेश्चन दे देगा। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ एक मिशन लिखा है। इन अ सर्टेन कोड मिशन इज रिटन एज मिशंस। सो ये मिशन को लिख के ये कुछ कोड में लिखा है। तो इसमें कुछ लॉजिक रहा होगा, ठीक है। उसी लॉजिक को पकड़ के अपने को इसका हाउ इज ऑनलाइन इज रिटन इन दैट कोड, सेम कोड सेम लॉजिक को इस पे लगा के अपने को आंसर देना है। सो ये होता है कोडिंग डिकोडिंग। उसने कुछ कोड में लिखा, उसको हमको डिकोड करना है, इसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। अब ये ए टू जेड आपको दिख रहा होगा, ये क्या लिखा हूं मैं, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, ये जस्ट सीरियल नंबर है ऑफ ईच अल्फाबेट। ए का 1 हुआ, बी का 2 हुआ। अब सर आप क्वेश्चन करोगे ए का 1 ही क्यों हुआ? क्योंकि पहले में आता है। जेड का 26, वाई का 25, ऐसे करके ये आपका अल्फाबेट हुआ ए टू जेड। ओके, सो ये अपने को याद करना है। याद नहीं करना है, एक 5 दिन में आपको बार बार कॉपी में लिखोगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन में 3 बार आपको लिखना है ए टू जेड, ऑटोमेटिक ये नंबर आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। इसके लिए कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। अब डायरेक्ट आप पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है, देखिए आप, ये MISSI मिशन, मिशन इज रिटन एज, सब कोड लगा है इसमें। तो कोड को देखते हैं, एनालाइज करते हैं। यहाँ एम है, यहाँ भी एम है, यहाँ आई है, बट यहाँ एस हो गया, मतलब चेंज हो गया। यहाँ एस है तो यहाँ आई हो गया, यहाँ भी चेंज है। यहाँ एस है तो यहाँ आई हो गया, आई है तो एस हो गया, ओ है तो एन हो गया, एन है तो ओ हो गया, लास्ट में एस है। मतलब मैं यहां से देख पा रहा हूं, जो पहला है और लास्ट वाला है, लास्ट का अल्फाबेट, यहाँ जो पहला है लास्ट का अल्फाबेट सेम है। क्या है? सेम। लेकिन बाकी सेकंड और थर्ड में देख रहा हूं तो ये इंटरचेंज है, मतलब ये इधर आ गया और ये वाला अल्फाबेट इधर आ गया। देखो एस आई हो गया। उसके बाद देख रहा हूं एस आई यहाँ पर भी है तो आई एस बन गया इधर। देखिए इधर इंटरचेंज हो गया, ठीक है। ये ओ एन है, ये भी इंटरचेंज हो गया, एनओ बन गया, ठीक है, इंटरचेंज हो गया। तो वैसे ही अपने को लॉजिक मिल गया। क्या लॉजिक है कि फर्स्ट एंड लास्ट, लास्ट अल्फाबेट आर सेम, सेम, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट अल्फाबेट आर सेम एंड रिमेनिंग आर, रिमेनिंग आर शफल्ड, शफल्ड। सो ऑनलाइन का देखते हैं, ऑनलाइन का निकाल के देखते हैं। ऑन लाइन, ठीक है। ये ओ तो सेम रहेगा और ये ई का सेम रहेगा, ठीक है। ये दोनों इंटरचेंज होंगे और ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, एल एन हो जाएगा और ये एन आई हो जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आया पहले का? ये देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। पहला ऑप्शन ओ एल एन है, ओ एल एन, ठीक है। ओ एल एन, एन आई ई, एन आई ई, ठीक है। ये पहला अपने को मिल गया। सेकंड का देखते हैं ओ एन आई, ओ एन आई, ये गलत हो गया। ओ एन ओ, एन ओ भी गलत हो गया। एल एन, एल एन, ओ से स्टार्ट है, ये भी गलत है। ओ डबल एन, ये भी गलत हो गया। ओ एल डबल एन है। तो अपना पहला आंसर सही है। समझ में आया? समझ में आया, ठीक है। अब देखते हैं इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, अब आप लोग बोलोगे, आप लोग के मन में डाउट आ रहा होगा, सर ये क्यों लिखा है, ए टू जेड है, सीरियल नंबर को हमको क्या काम है? वो आपको सेकंड में समझ आएगा। ये क्या है, बेसिक क्वेश्चन है, ये अपने को देख के ही पता चल रहा है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं तो देखते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, इन अ सर्टेन कोड टाइगर इज रिटन एज QDFHS, हाउ फिश इज रिटन इन दैट पर्टिकुलर कोड। ओके, सो इसमें कुछ कोड है, कोड मिला है, किसमें, टाइगर में कुछ कोड डाल के इसको क्या बना दिया है, QDFSH। ओके, सो अपने को ये कोड को डिकोड करना है, डिकोड करके अपने को फिश पे अप्लाई करना है, और इससे जो वर्ड बनेगा, कुछ भी वर्ड बन सकता है, कुछ भी वर्ड बन सकता है, वो अपने को बताना पड़ेगा। अब वही ऑप्शन में सर्च करके वो ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए चलते हैं, अब इसको देखते हैं क्या लिखा है इस पे। ओके, देखो, TIGER, ये क्या लिखा हुआ है, QDF QDFH&S। ठीक है, क्या अपने को कुछ मिल रहा है यहाँ देखते हुए, TIGER QDFH, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसको सीरियल नंबर से बनाते हैं। टी का सीरियल नंबर क्या है, 20। आई का सीरियल नंबर क्या है, 9। आप लोग नोटबुक में लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा, मेरे को स्लाइड ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे को याद है तो इसलिए मैं बता पा रहा हूँ, वैसे ही आपको भी याद करना है इसको। ठीक है, याद करने का टेक्निक क्या है, 3 दिन में 3 बार आपको नोटबुक पे, अपने नोटबुक पे लिखना पड़ेगा, तब आपको जाके याद हो जाएगा ये। ठीक है, आर का 18 है, ये हो गया सीरियल नंबर। वैसे ही अपने को क्यू का भी लिखना है, उसके नीचे क्यू का 17 है, डी का 4 है, वैसे ही एफ का क्या है, एफ का है 6, एच का क्या है, एच का 8 है, एस का 19। अब लॉजिक फाइंड करो इस पे, देखते हैं क्या है। यहाँ 20 है, यहाँ 17 हो गया, यहाँ 9 है, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 7 है, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 5 है, यहाँ 8 हो गया, 18 है, 19 हो गया। मिल नहीं रहा है लॉजिक अभी भी। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, 18 का 17 हो गया, 5 का 4 हो गया, 6 का 7 का 6 हो गया, 9 का 8 हो गया, 20 का 19, लॉजिक मिल गया अब। ठीक है, अब देखते हैं, 18 माइनस 1 17, 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 1 6, 9 माइनस 1 8 एंड 20 माइनस 1। ठीक है, सो लॉजिक क्या हुआ, इसमें का लास्ट अल्फाबेट, इसमें का टाइगर का लास्ट अल्फाबेट, इसका सीरियल नंबर में एक माइनस करके इसमें फर्स्ट अल्फाबेट दे दिया है, यही अपने को डिकोड यही कर पाए हैं। ठीक है, अब आंसर करते हैं अपन, इसका निकालने की कोशिश करते हैं फिश को, सेम लॉजिक में। ठीक है, तो क्या है, हो गया ये फिश, FISH। ठीक है, इसको लिखते हैं, फिश का एफ का क्या होगा 6, आई का 9, एस का 19, एच का 8। ठीक है, अब इसका एक क्या होगा, लॉजिक क्या है, लास्ट का फर्स्ट में जाएगा और -1 हो जाएगा, इसका एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, इसका एक माइनस करेंगे क्या हो जाएगा ये 18, इसका एक माइनस करेंगे और ये कहाँ चले जाएगा, थर्ड पोजीशन में,
क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इसका एक माइनस करके लास्ट में चले जाएगा, ये 6 का 5 हो जाएगा। तो प्लेस वैल्यू क्या है, 7 का G है, 18 का R है, 8 का H है, और 5 का E है। तो देखते हैं ये वाला ऑप्शन है कि नहीं ऑप्शन में। ठीक है, पहला देखते हैं GERH, GRHE, ये गलत हो गया। सेकंड देखते हैं GRHE, GRHE, यही हमारा सही आंसर है। अब चूंकि एग्जाम में जब जाओगे तो ये सही आंसर मिल गया, इसको चेक नहीं करने का, ये क्या है, टाइम वेस्ट है। फिर भी आप लोग के लिए एक बार चेक करके देखते हैं। GREH, GREH, ये भी गलत है, ये HE है लास्ट में। GHRE, GHRE, ये भी गलत है। फिफ्थ वाले ऑप्शन में क्या है, GEHR है, ये भी गलत है, मतलब ये सही हुआ अपने आप। ठीक है, अच्छा अब इसी प्रकार से अपने को कोड दिया रहेगा, उसका लॉजिक फाइंड करके अपने को डिकोड करके उसको इस पे लगाना है, और इस पे जो कोड बनेगा डिकोड करके वो अपने को ऑप्शन में मिलेगा। ये होता है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन पिछले आपके पिछले साल ग्रुवा में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, देखते हैं अपना आता है कि नहीं इसमें। जैसे फ्रोजन, फ्रोजन का लिखा है, फ्रोजन पहले लिख लेते हैं, FROZEN, फ्रोजन लिखा हुआ है OFAPSG। इसका सीरियल नंबर क्या है 6, R का है 18, O का क्या है 15, Z का 26, E का 5, N का 14, O का देखते हैं, O का 15 है। यहां से एक पार्टीशन कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, F का है आपका 6, वैसे ही A का क्या है 1, T का क्या है 16, S का क्या है 19, G का क्या है 7। अब मेरे को कैसे ऐसे एग्जैक्ट याद है सीरियल नंबर, क्योंकि मैं प्रैक्टिस किया हूँ, वैसे ही आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक, देखते हैं लॉजिक फाइंड करते हैं। यहाँ 6 है, यहाँ 15 है, 18 है, 6 है, 15 है, 1 है, कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है, तो आगे चेक करने की कोई मतलब नहीं है। 6 का लास्ट में देखते हैं, 6 है, इधर 7 है, ठीक है, 18 है, 19 है, ठीक है, 15 है, 16 है, ठीक है, 26 1 है, ये भी ठीक है, 5 है, 6 है, 14 15, मिल गया लॉजिक पहले का लास्ट में। क्या लॉजिक है +1। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, लॉजिक -1 हुआ था, इसमें +1 का लॉजिक दे दिया है। बट पिछले क्वेश्चन में लास्ट अल्फाबेट और फर्स्ट अल्फाबेट के का रिलेशन था, इसमें फर्स्ट अल्फाबेट और लास्ट अल्फाबेट के बीच में रिलेशन दे दिया है। सेकंड का +1 हो जाएगा, थर्ड का ये भी +1 हो जाएगा, फोर्थ का ये भी +1 हो जाएगा, और फिफ्थ का ये भी +1 हो जाएगा, सिक्स का ये भी +1, सभी में +1 हो जाएगा, ये +1 सभी के लिए। ठीक है, तो लॉजिक क्या मिला इस क्वेश्चन से, को पहला जो अल्फाबेट होगा उसको +1 करके लास्ट अल्फाबेट में डाल देना है, ये अपने को डिकोड कर डाले अपन। ठीक है, अब इसी में अपने को किसका आंसर बताना है, मोल्टेन का, इसका डिकोड करके अपने को आंसर देना है। ठीक है, तो मोल्टेन लिख लेते हैं पहले, MOLTEN। M का क्या है 13 है, O का क्या है 15 है, L का क्या है 12 है, T का 20, E का 5, N का 14।
आप लोग ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो आपका भी कैलकुलेशन और ये सीरियल नंबर ऐसे ही आप लोग भी लिख पाओगे। तो m का एक प्लस करके लास्ट में चला जाएगा, तो m के बाद क्या आता है, नहीं 13 है तो 14 हो जाएगा, इधर 15 है तो 16 हो जाएगा, 12 है 13 हो जाएगा, इसका 21 हो जाएगा, इसका 20 का 5 का 6 हो जाएगा, और 14 का 15। 15 मतलब O, 6 मतलब F, 21 मतलब U, 13 मतलब M, और 16 मतलब P, 14 मतलब N। ये अपने को ऑप्शन में खोजना है। अब ये आंसर दिया है कि नहीं, OFUMPN, OFU OFP गलत है, OFUMPN ये सही आंसर है। ये दोनों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। OFUMPN NPM है ये, OFUMON ये गलत है, तो ये थर्ड ऑप्शन सही है। समझ में आया? सो इस टाइप के क्वेश्चन आपके इग्रोवा, एमपीएफसी, फ्लाइंग क्लब स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो कि ट्रिकी है। देखो, इस क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? देखो, आज 2025 चल रहा है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ये व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक सब चलाते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चन उसमें दे देते हैं। फेसबुक में क्या देते हैं, 2 इक्वल टू 4, 3 इक्वल टू 5, 4 इक्वल टू व्हाट। तो फेसबुक का आंसर क्या लेते हैं, फेसबुक में 2 ऑप्शन रहेगा आपका, 2, 6, 8 एंड 10 एंड 4। नो, ये चार ऑप्शन रहेंगे फेसबुक में। तो फेसबुक वाले क्या करेंगे, यहाँ 2 इक्वल टू 4 है तो यहाँ 2 मार्क आ जाएंगे, जो कि गलत है। इसमें कोडिंग डिकोडिंग में गलत है। ये वो उसी तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। रोर इज रिटन एज उर्दू। नाउ उर्दू इज रिटन एज व्हाट? सो रोर मत टिक करके आ जाना, रोर टिक करके मत, रोर इज रिटन एज उर्दू। नाउ उर्दू इज रिटन एज रोर मत माना। कई बच्चे होते हैं जो कि एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं, वो इस टाइप के क्वेश्चन को रोर मान के आ जाते हैं, और ऑप्शन में भी दिया भी होगा ये देखो, रोर। ये एग्जामिनर ने जानबूझ के डाला इस टाइप के क्वेश्चन को, कि एग्जामिनर जानता है इसमें से आधे बच्चे फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, वो इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर करते हैं, वो मेरे को नहीं चाहिए, ये एग्जामिनर बोल रहा है। क्यों बोल रहे हैं, कैसे पता? क्योंकि ये ऑप्शन दिया है उसने। अगर वो फेसबुक, व्हाट्सएप में ज्यादा चलाता है और इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा एक्टिव रहता है, तो पक्का यही मार्क आएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कौन से मेथड से? सीरियल नंबर वाले मेथड से। देखो, ROAR, रोर 18, इसका आएगा 15, इसका सीरियल नंबर 1 और इसका आएगा 18। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं? उर्दू। उर्दू। यू का कितना आएगा सीरियल नंबर? 21, आर का 18, डी का 4 और यू का 21। देखो, इस पे लॉजिक फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आर 18 है, यहाँ 21 हो गया, 15 है, यहाँ 18 हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ 4 हो गया, 18 है, 21 हो गया। तो लॉजिक अपने को पता चल रहा है, 1 लेटर का +3 करेंगे अपने को 21 मिलेगा। वैसे 15 को +3 करेंगे अपने को 18 मिलेगा। वैसे 1 को +3 करेंगे अपने को 4 मिलेगा। 18 को वैसे +3 करेंगे तो 21 मिलेगा। लॉजिक मिल गया अपने को। क्या करना है?
+3 करना है और कुछ नहीं करना है। अब देखते हैं उर्दू का क्या बनता है। उर्दू क्या है प्लेस वैल्यू 21, 18 और ये 4 और ये 21। इस अब इसमें 21 में +3 करेंगे तो कितना आएगा 24, 18 + 3 21, 4 + 3 7 और 21 + 3 24। 24 का प्लेस वैल्यू x, 21 का u, g का 7 का g और 24 का x। सो अपना राइट आंसर है एक्स क्यू जी एक्स। चलिए आइए इसको ऑप्शन में खोजते हैं। पहला इस पे क्या है, ये तो होगा नहीं। एक्स यू जी एक्स है क्या, एक्स यू जी एक्स, यस ये राइट आंसर है, ये गलत है। और इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, ये तो गलत ही है। वी एस ओ वी, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये अपना सही आंसर हुआ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना क्वेश्चन काफी है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स गाइस।